गुड इवनिंग सभी को। आज बात करेंगे संडे स्पेशल। तो आज बात करेंगे हम लोग शिक्षकों की सहायता को लेकर के। जो भी शिक्षक हैं वो शिक्षक जब पढ़ाने जाते हैं क्लासरूम में तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है उसके साथ, कुछ उन सब समस्याएं से वो कैसे निपटेंगे। मैं खास करके उन शिक्षकों की बात करेंगे जो अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या उनकी स्टार्टिंग पीरियड हो। तो ऐसे स्थिति में वो उनके साथ जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं को लेकर के हम बात करेंगे आज। जैसे जनरली बातें करते हैं कि कठिन शरारती विद्यार्थियों को संभालना एक टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो शरारती बालक को कैसे संभाला जाए, उसकी पहचान कैसे किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान की। अगर आप अक्सर देखते होंगे कि आप डॉक्टर के पास भी किसी समस्या को लेकर के जाते हैं और डॉक्टर आपकी समस्या को सही पहचान कर लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपकी जो इलाज है वो संभव हो जाता है। अगर पहचान नहीं हो पाती है तो फिर अलग अलग प्रकार की दवाएं खाने के बावजूद भी वो संभव नहीं हो पाता है। सेम उसी टाइप है, एक टीचर्स को भी शरारती बालकों की क्या शरारती है, उस शरारती के पीछे राज क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शरारती बालक को जानने का प्रयास करना होगा, जिसमें से हम लोग उसके बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है ये हम लोग को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। उसमें से देखना होगा कि उसका क्या टेंशन है करने के पीछे, या तो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है उसके पीछे करने का, कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो वो ऐसा नहीं कर रहा। हम लोग देखेंगे कि कभी कभी बच्चा के फैमिली इशू भी रहता है, और फैमिली इशू के वजह से भी बच्चे कभी कभी शरारती कर बैठते हैं। तो ये हम लोग को पता करना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। सबसे पहले उसको पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो उसमें आपको, अगर वैसे बच्चे आपके पास मिलते हैं तो उसमें पॉजिटिव डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि डांटने के बजाय उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप उसको डांटते हैं तो वैसे स्थिति में आपका बच्चा सुधरेगा नहीं, बल्कि और बिगड़ने की चांसेस उसका बढ़ सकता है। आप उसको जब भी समस्याएं दिखे तो उसको समझाएं। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर उसका कोई व्यवहार स्पष्ट हो, पॉजिटिव हो, तो वैसे व्यवहार पे उसको प्रशंसा करना होगा। अगर हम लोग प्रशंसा करते हैं तो बच्चे में भी पॉजिटिव वे में वो सुधर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक क्लियर रूल्स के बारे में बात करना पड़ेगा। क्लियर रूल्स कहने का मतलब है कि क्लास के कुछ नियम्स आपको तय करना पड़ेगा, जो सभी को पालन करने के लिए आप उसको अनिवार्य करेंगे। जैसे बात करें कि बच्चे को समय पर आना, ध्यान से सुनना, एक दूसरे का सम्मान करना, साफ सफाई का ध्यान रखना। तो टीचर्स के द्वारा कुछ रूल्स को बनाना पड़ेगा, जिसको फॉलो करने के लिए बच्चा लोग को अनिवार्य रूप से उसको पालन करने के लिए नियमित रूप से उसको नियम देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं कि बालकों की इंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जा सके। इंगेजमेंट अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो वैसे स्थिति में आप देखते हैं कि बच्चे जब खाली रहते हैं तो पढ़ने के बजाय वो क्या करने लगते हैं कि वो बदमाशी करने लगते हैं, आपस में दोस्तों से बात करने लगते हैं, किसी बच्चे को पेंसिल से भोंकने लगते हैं, कोई ऐसा हरकत करने लगता है जिससे कि आपकी परेशानी या क्लास में आपकी माहौल ख़राब होती है। तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको बच्चों के एक्टिविटी जैसे टास्क आपको देना पड़ेगा, ग्रुप चर्चा देना पड़ेगा, उससे संबंधित उसको भूमिका देखना पड़ेगा कि बालकों की भूमिका क्या है। बच्चों को व्यस्त रखना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे शरारत कम करेंगे। अगर आप बच्चे को व्यस्त नहीं रखेंगे तो वैसे स्थिति में आपको बच्चे शरारती थोड़ा सा ज़्यादा करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग बात करें कि शरारती बालकों को कैसे हम लोग उसको संभाल सके, तो हम लोग बातें इस पे भी कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना पड़ेगा।
अगर आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वैसे बालक को, जैसे आप वैसे बालकों को कोई क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, जिससे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे कि हमको ये चीज़ें टीचर्स दी गई है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उसको ग्रुप लीडर भी आप बना सकते हैं। ग्रुप लीडर के माध्यम से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलने लगेगी तो उनकी हरकत थोड़ी सी कम हो जाती है। जिम्मेदारियां से व्यवहार, जनरली आज तक हम लोग जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति को जिम्मेदारियां मिलता है उससे व्यवहार उसका सुधरता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि 1-to-1 काउंसलिंग करें। अगर ऐसे बालक अगर ज़्यादा आपके क्लासेस में पाई जाने लगे तो वैसे स्थिति में आप 1-to-1 काउंसलिंग करना पड़ेगा। 1-to-1 काउंसलिंग करने का मतलब होता है कि आप एक बच्चे को बुलाएं, उसके बारे में उससे कुछ प्रश्न करें और उसके बारे में आप जानने का प्रयास करें। शांत वातावरण में बात करें ताकि वहाँ पे कोई अन्य ना हो, बालकों को समझने बोलने में दिक्कत ना हो, इसलिए शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि समस्या समझें, और अगर आपकी समस्या उनके बारे में समझ में आ जाती है तो उसको सही मार्गदर्शन करें। तो जनरली अभी हम बात कर रहे थे कठिन शरारती विद्यार्थियों को संभालना एक टीचर्स के लिए चुनौती है, और टीचर्स अगर इन बिंदुओं पर अगर कार्य करे तो उसे संभालना आसान हो जाता है। अगर हम बात करें इस पे कि समझें, मार्गदर्शन दें, प्रेरित करें और सकारात्मक वातावरण बनाएं, इससे आप उनके समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।